बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी कभी ऐसा होता है कि मियाँ बीवी में इख्तिलाफ़ हो जाता है, सख्त इख्तिलाफ़ हो जाता है, दोनों एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं, यहाँ तक कि बीवी अपने मैके चली जाती है, वहीं रहने लगती है और शौहर भी बीवी की कोई खोज खबर नहीं लेता है, कोई खैरियत नहीं लेता है, वो भी अपनी दुनिया में मस्त रहता है। लेकिन शौहर बीवी से न मिलने की न कोई कसम खाता है, न ही उसने उसे तलाक दी होती है, बल्कि बस मियाँ बीवी में इख्तिलाफ़ हो जाता है और दोनों एक दूसरे से दूर रहने लगते हैं। और कभी कभी इसमें एक लंबा अरसा भी गुजर जाता है, 10 साल की मुद्दत, 15 साल की मुद्दत, 20 साल की, 25 साल की मुद्दत। उसके बाद दोनों में तलाक होती है, यानी बीवी के या तो घर वाले उसके शौहर से तलाक दिलवाते हैं या फिर शौहर ख़ुद अपनी मर्ज़ी से उसे तलाक देता है। तो इस सिलसिले में बताना ये है कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि एक लंबी मुद्दत तक मियाँ बीवी के आपस में दूर रहने के बाद इद्दत की ज़रूरत नहीं होती है तलाक के बाद, चूँकि एक लंबी मुद्दत तक दोनों ने एक दूसरे से मुलाकात नहीं की, इस वजह से इस्तिबराए रहम की ज़रूरत नहीं है। अब इद्दत की क्या ज़रूरत है? तो मालूम होना चाहिए कि इद्दत महज अक़ली चीज़ नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, वल्मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न थलाथत क़ुरू, कि वो औरतें जिन्हें तलाक़ दे दी गई है वो अपने आप को 3 क़ुरू तक इंतज़ार में रखें, 3 हैज़ तक इंतज़ार में रखें, यानी उन्हें 3 हैज़ तक मुकम्मल इद्दत गुजारनी है। क़ते नज़र इससे, सरफ़े नज़र इससे कि वो शौहरों से कितने दिनों से मिली हैं, कितने दिनों से नहीं मिली हैं। ये मसला है कि जो भी औरत शौहर से एक बार मिल लेती है, एक बार ज़नो शौ के मियाँ बीवी के ताल्लुक़ात दोनों में कायम हो जाते हैं, तो उसके बाद अगर उसे तलाक़ पड़ती है, शौहर उसे तलाक़ देता है, तो ऐसी औरत को इद्दत गुजारनी ही गुजारनी है, ख़्वाह मियाँ बीवी की मुलाकात में कितना भी फासिला हो जाए। ये मसला याद रखा जाए। बहुत से लोगों को इसमें गलत फहमी होती है और होता यह है कि वो समझते हैं कि इद्दत की ज़रूरत नहीं है, बीवी ने 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से शौहर से कोई मुलाकात नहीं की है, लिहाजा वो तलाक़ दिलवा कर फ़ौरन उसकी दूसरी जगह शादी कर देते हैं, उसका दूसरी जगह निकाह कर देते हैं। तो मालूम होना चाहिए कि दूसरा निकाह नहीं होता है, क्योंकि इद्दत के दौरान निकाह मुनाक़िद नहीं होता है। जब इद्दत ख़त्म हो जाएगी तब निकाह मुनाक़िद होगा, तब वो औरत जहाँ चाहे अपना दूसरा निकाह करे। इद्दत की मुद्दत क्या है और उसमें क्या तफासील है, इंशाअल्लाह हम किसी नशिस्त में उसे बताएंगे।